और ये उनका बयान है कि जस्टिस सुभाष रेड्डी और एमिकस क्वेरी गौरव अग्रवाल के देखरेख से इस सारे का भुगतान हो रहा है। अब उनका यह कहना था कि 50,000 करोड़ रुपए तक का तो अभी भुगतान हो रहा था, लेकिन अब 5 लाख तक का भी भुगतान हो सकता है। तो 5 लाख रुपए तक की राशि का अगर भुगतान वो शुरू कर देते हैं तो 5,000 करोड़ रुपए तो फौरन अदा हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 5,000 करोड़ के बियॉन्ड उनको जाना पड़ेगा। 5,000 करोड़ के अगर वो बियॉन्ड जाते हैं तो उनको जो सहारा से भी अकाउंट में पैसे हैं उससे पैसे निकालने पड़ेंगे और वो पैसे निकाल करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो फिर उस पैसे को निकालने के लिए फिर क्या 18 एजेंसी इकट्ठा होगी, फिर आवेदन सुप्रीम कोर्ट जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये 5,000 करोड़ रुपए सरकार को मिले थे लौटाने के लिए। तो अब सरकार जब जाएगी सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद ही क्या ये पैसे लौटाने के लिए उनको मिल सकते हैं। अब इसमें जो क्रेडिट सोसाइटी है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सहारा के निवेशक तो पिछले 1.5 साल से हम लोग इस पर मंथन करते आ रहे हैं। एक तो है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, दूसरा है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, और तीसरा है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, और चौथा है स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। अब इसमें से 3 तो जो सोसाइटी है वो लगभग बंद है, और जो स्टार मल्टीपर्पज है ये शायद चल रहा है अभी भी। ये स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी अभी भी चल रहा है। बाकी जो है ये सारी सोसाइटी को रिजर्व बैंक के आदेश के बाद से बंद कर दिया गया था। अब इनका कहना है कि आप कैसे लिंक करेंगे, तो आधार से लिंक कीजिए मोबाइल को और फिर उसका खाता आपके बैंक खाते से वो आधार का लिंक होना चाहिए। जो भी आपका पैसा जमा है सहारा समिति में, अगर आपकी जमा की गई है रकम, तो उसका विवरण आपको देना होगा। ये सब तो दे ही रहे हैं साहब हमारे निवेशक। तो जब से ये पोर्टल खुला है 18 जुलाई 2023 से, तब से ये सारे विवरण वो दे ही रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा है। आवेदन जमा करने के बाद जो है 45 दिनों के भीतर राशि आपके बैंक खाते में आ जाएगी, आ नहीं रहा है। डिफिशियंसी भी दूर हो गई है। कितनी की डिफिशियंसी दूर की गई, उसके बाद भी लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब सवाल है कि क्या गृह मंत्री पार्लियामेंट में बयान दे करके बच जाएंगे, या गृह मंत्री को ये एश्योर करना पड़ेगा। ये एश्योरेंस सिर्फ बयान से नहीं होगा। आप बयान देते चले जाएं कि नहीं साहब आपको एक एक पाई हम चुकाएंगे, और पाई चुकाने की दिशा में कोई काम ही नहीं करेंगे। अभी फिर 9 महीने अभी बीतने हैं जबकि 10,000 करोड़ रुपए आएंगे। तो ये टोटल 25,000 करोड़ रुपए क्या सीआरसीएस से भुगतान होंगे, या 25,000 करोड़ रुपए जब सरकार के पास आ जाएंगे, जिसमें से कि 22,000 2,025 करोड़ रुपए तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी कर दिया। तो अब जो पैसे सरकार के पास बचे हुए हैं उन पैसों की अदायगी सरकार कैसे करेगी? सीआरसीएस के माध्यम से करेगी या सहारा को इन्वॉल्व करेगी? अगर सहारा को इन्वॉल्व करेगी तो फिर वही 3-5 कहानी होगी। फिर वो उनके एजेंट इनका मैनेजमेंट इतना चालू है कि अपने एजेंट को बता देंगे कि ये देखिए हम पैसा जब सरकार के हलक से निकाल के ले आए हैं, अदालत से लड़ करके ले आए हैं, तो हम जब आपको पैसा लौटा सकते हैं तो रहने दीजिए, आपका पैसा सुरक्षित है, ये मान लीजिए। ये फिर ये कहानी बनाएंगे, और इस बीच में सैकड़ों मौतें हुई हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, प्रबंधन ने जो कुकृत्य किया है उससे सहारा बच नहीं सकती है। उससे सहारा बच नहीं सकती है। सहारा लगातार गलती पर गलती, गलती पर गलती करती जा रही है। हमारे लगातार अभियान के बाद भी जाकर के वो आखिरी समय में कह रहे हैं कि पैसे लिए जा रहे हैं डिफिशियंसी दूर करने के लिए। ये बात उनको बहुत पहले नोटिस में लाया गया था, लेकिन चुप रहे। तब तक काफी पैसे की तस्सीली हो गई।
आज भी सहारा के तरफ से कोई पत्र नहीं आ रहा है कि हां हम निवेशकों के पैसे को लौटाएंगे, और हम लड़ रहे हैं। अभी कहानी बनी कि मुंबई में आपने ओबराय रियल्टी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, वहां से 14,000 नहीं 21,000 करोड़ रुपए आने हैं, लेकिन अगले 14 साल में आने हैं, आज नहीं आने हैं। 21,000 करोड़ रुपए आज के आज नहीं आने, अगले 14 साल में आएंगे। वो रीडेवलप करेंगे, बिल्ड करेंगे, तो धीरे 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 पैसा हम देते जाएंगे। ये अच्छी बात है। सवाल है कि ये जो 25,000 करोड़ रुपए हैं, उसको कैसे लौटाया जाएगा? ये माननीय अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा। खाली 5,000 करोड़ की बात आप कह दें कि 5,000 करोड़ रुपए हम बहुत जल्द लौटा रहे हैं, इससे नहीं बात बनेगी। आप पार्लियामेंट में आकर के कह रहे हैं कि हम 5,000 करोड़ रुपए लौटाने जा रहे हैं, इतने भर से बात नहीं बनने वाली है। आपको ये एश्योर करना पड़ेगा कि ये 25,000 करोड़ रुपए जो आपके पास आएंगे 5 महीने के बाद, जो और 10,000 करोड़ रुपए आएंगे, और अभी जो आपके पास 10,000 करोड़ रुपए इस 5,000 करोड़ के अतिरिक्त है, उसको कैसे आप अदा करेंगे? सीआरसीएस के पोर्टल के माध्यम से करेंगे या सहारा के प्रबंधन को इसमें इन्वॉल्व करेंगे? और अभी तक क्या सहारा प्रबंधन इसमें आपको मदद कर रही है या नहीं कर रही है? अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही थी, वो सहारा प्रबंधन जो है लटकाने भटकाने का धंधा कर रही थी, और उसमें एक प्रकार से डिफिशियंसी घोषित करवा रही थी। लेकिन जब दबाव पड़ा है उनके ऊपर, तो अब उनको लग रहा है कि नहीं, हमको तो पैसे लौटाने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। एक और ब्रेक मैं करूंगा, वो मैं आपको कल बताऊंगा। बहुत बड़ी ब्रेकिंग है आपके लिए कि सहारा का उच्च पदस्थ मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। मैं आज पूरी तरह से, मेरी एक बार बातचीत हो जाए, मैं कंफर्म हो जाऊं, फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आज सरकार से जो एक सवाल है कि माननीय अमित शाह जी ने अगर पार्लियामेंट में ये बयान दिया है, तो उनको अपने बयान पर अडिग रहते हुए 5,000 करोड़ रुपए की अदायगी अविलंब सुनिश्चित करनी चाहिए। और दूसरा, 10,000 करोड़ रुपए जो और सहारा सेवी के अकाउंट में है, अभी से आप एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, और ये वहां से लीजिए और पोर्टल के माध्यम से दे दीजिए, अगर जल्द से जल्द पे कर रहे हैं तो। और अगर नहीं पे कर रहे हैं, तो सहारा के जितने दफ्तर हैं, उन दफ्तरों को कैसे प्रयोग में ला करके जितना जल्दी हो सके लोगों का पेमेंट कैसे लौटाया जाए, लेकिन वो भी विजिलेंस के साथ, उस पर नजर बना करके। ऐसे नहीं चलेगा कि आपकी कोई नजर नहीं हो और पैसे लौटाने के लिए आप चले जाएं। ऐसे में वारे न्यारे हो जाएंगे। किसी के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने निवेशकों के हित को देखना है। और निवेशकों का अगर हित होगा, तो जाहिर है कंपनी का भी हित हो जाएगा, क्योंकि कंपनी का इसके बाद एक साख बन सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि अमित शाह जी का जो ये बयान है, निवेशकों के लिए राहत तो जरूर लेके आया है, लेकिन ये राहत तभी मिलेगी जबकि और तेजी से निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए। सहारा के ऊपर सहारा प्रबंधन क्या सोच रही है, इसके ऊपर मैं आपको कल कुछ अपडेट दूंगा, और सहारा के ऑफिस खुलने के बारे में क्या क्या स्थिति हो सकती है, इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि मामला सिर्फ 25,000 करोड़ का नहीं है, 1,00,000 करोड़ से भी अधिक का है जो सहारा को भुगतान करने हैं। इसलिए मामला बहुत पेचीदा है। इसके बारे में मैं कल बात करूंगा। अभी आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।